वेलकम टू माय चैनल होम कोचिंग्स पर पूजा अरोड़ा। तो अब बच्चों हम करेंगे +2 के सैम्पल पेपर में आए हुए एमसीक्यूज। फर्स्ट है एंथनी अ पार्टनर वाज बीइंग गारंटीड दैट हिज प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 60,000. The deficiency if any was borne by the other partners अमर अकबर इक्वली। तो अब जब प्रॉफिट देना है तो क्या बनाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये बेटा रफ में बना के देखना, आपने चेक करना है, कोई वहां शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट आता है तो इधर लिखते हैं, लॉस आना है तो इधर लिखना है, टू नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस में आए हमारे 1,80,000 और साथ में कह रहा है कि एंथनी को गारंटी दी थी कि एंथनी की हमने कम से कम 60,000 रखना है, तो टू एंथनीज कैपिटल अकाउंट कितना देना है इसको? 60,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,40,000। ठीक है, अब लॉस हो गया। लॉस जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं वो इक्वली बांटेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? अकबर है और अमर अकबर। अमर पहले आएगा, अमर और अकबर। ठीक है, अमर और अकबर। तो ये कितना कितना लेंगे, इसका जो होगा वो डिवाइड करेंगे इक्वली, तो 1,20,000 और 1,20,000। अब उसका पूछा था व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमर्स कैपिटल में हुआ? 1,20,000। ऑप्शन बी। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में असर्शनिज्म्स है। असर्शनिज्म में वो बोल रहा है सेकंड में पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। बेटा जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तब दो अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें सारी फिक्स्ड होती है, कैपिटल से रिलेटेड होती है ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन की एंट्रीज आती हैं। और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग में आपने एक ही बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी में ही सारी एडजस्टमेंट करनी है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस वगैरह जो भी आता है वो कैपिटल में ही करना है। तो यहां बोला असर्शन में पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। नहीं, करंट अकाउंट तो नहीं होता, मतलब असर्शन फॉल्स है। तो बाकी देखने के नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, असर्शन फॉल्स किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन है, यानी कि डी। ठीक है, असर्शन फॉल्स। आगे चलो थर्ड में वो कह रहा है फोर फीचर ऑफ अ शेयर्स लेड टू द रिडक्शन ऑफ। क्या होता है, क्या रिड्यूस हो जाता है? जब सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो कम होगी ना, तो इसका आंसर है सब्सक्राइब। ठीक है, ये ऑप्शन आएगी सी। अब आते हैं फोर्थ में। मून लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमें बताया हुआ है वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। तो बेटा एंट्री क्या करते हैं? पहले एंट्री देख लें। एट द पॉइंट एट द टाइम ऑफ इशू विद द पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन क्या एंट्री करती हो? बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और एक लाइन लीव कर दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे बैंक के साथ एक आती है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये हमें अमाउंट दे दी रखी, तो साथ में ये जो प्रीमियम होता है उसकी जगह क्या आ जाता है? लॉस। ये वाली और ये वाली सेम होती है ना एंट्री, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। ये भी अकाउंट डेबिटेड। तो यहां पे एंट्री क्या आएगी ऊपर? बैंक में हमें कह रहा है कि 40,000 इंटू 100, तो 100 के साथ ये एंट्री करनी है। ठीक है, शेयर कैपिटल की, तो ये हो गई आपकी 40,000 था, तो ये आ गई आपकी 40 लाख।
और अब कह रहा है प्रीमियम 40 लाख के ऊपर प्रीमियम 20%, कितना आ गया, ये कटिंग किया तो 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख जो यहां आया वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ में जाना है 8 लाख, ठीक है। और बैंक में कितना जाएगा, अब वो कह रहा है, अब हमें उसका बैंक का पता नहीं है, डिस्काउंट पता नहीं है, तो डिस्काउंट में वो कह रहा है राइट ऑफ, और ये जो बेटा ये दोनों चीजें डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू, ये दोनों को लॉस मानते हैं। लॉस जब राइट ऑफ होता है या डिस्काउंट जब राइट ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जब राइट ऑफ होते हैं वो किससे होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है हमें, कहता पहले 12 लाख था, बाद में 2 लाख राइट ऑफ करने के बाद बच गया, तो टोटल कितना बैलेंस बचा, 10 लाख। 10 लाख में से 8 लाख तो ये निकल गया लॉस ऑन इश्यू, तो डिस्काउंट में कितना बचेगा, 2 लाख, ठीक है। और बैंक की हमें अमाउंट पूछी नहीं, हम अभी डालते नहीं है, वैसे इन दोनों को प्लस करके ये दोनों चीजें माइनस करोगे तो यह डाल लोगे। हमें 2 लाख का चाहिए था ये डिस्काउंट, अब डिस्काउंट की पूछिए परसेंटेज, 2 लाख तो निकल आया, अब परसेंटेज निकाल दे। परसेंटेज कैसे निकालनी है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख ओवर ये जो शेयर कैपिटल में लिखा था 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालनी है ना, तो 0 0 3 0 ये कट गई, 2 0 ये कट गई, एक ही 0 यहां से कट गई, यहां से 2 और 1 और ये कटी, तो 5 इज इक्वल टू 5% आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ। हमें उसने कहा था कि प्रीमियम रिडेम्पशन में 8 लाख आ रहा है हमारा, कैसे आया था, देखा था कि 20% 40 लाख का 20% 8 लाख आया, ये वाला ऊपर राइट ऑफ करना था, 8 लाख आ जाना था। अब उसने टोटल राइट ऑफ जो होता है सारा दोनों ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना आ रहा था, 12 लाख में से 2 लाख माइनस किया 10 लाख, 10 लाख में से अब 8 लाख तो चला गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो प्रीमियम के लिए करना है, तो डिस्काउंट में कितना बचेगा, 2 लाख, 10 में से 8 माइनस किया ना तो 2 लाख, तो परसेंटेज बोला है तो 2 लाख ओवर 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 5%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, वो पहले जो किया था वो थर्ड का और पार्ट था जिसको मैंने फोर्थ बोल दिया था, ये फोर्थ का एक्चुअल सम में आया, उसमें आ रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन अ न्यू पार्टनर वसु, ओल्ड पार्टनर्स परवेश प्रभाव डेटर्स इतना, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 20,000 इन देयर बुक्स एज पर टर्म ऑफ एडमिशन। कहते हैं कि एसेट्स की वैल्यू जब हम बैड डेट्स करते हैं तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, फर्स्ट एंट्री आती है, 2 एंट्रीज आएंगी ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, कितना कितना बैड डेट हुआ है, 15,000 का, ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब हमें प्रोविजन दिया हुआ है, अगर ना दिया होता तो हमने रिवैल्यूएशन में डालना था, तो प्रोविजन में से पहले निकालते हैं। अगर बच्चों प्रोविजन कम होता तब भी हमने वो बैड डेट्स जो था ज्यादा होता अगर, तो हमने वो बाकी बचा उसमें डाल देना था, पर प्रोविजन की हमें वैल्यू दे रखी है 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने हैं 15 टू बैड डेट्स, बैड डेट्स ये जो हुए थे ये राइट ऑफ करने हैं, ठीक है। डेट्स अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट डेबिटेड 15,000, तो कौन सी ऑप्शन आ गई, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ का सेकंड पार्ट या और पार्ट, इसमें कह रहे हैं राम एंड श्याम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ रेशियो ऑफ 3:2, देयर बैलेंस शीट्स शोज अ बिल्डिंग एट 1,60,000, they admitted Mohan as a new partner 1/4 share. In additional information it is given that building is undervalued by 20,000, कहते हैं अंडर वैल्यू 20,000, देखो बच्चों ये है 16,000 1,60,000 सॉरी 1,60,000 जो है वो 20% अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू मतलब अगर सपोज करो x वैल्यू होती, x में से 20% 20 ओवर x माइनस करते तो ये 1,60,000 आती। तो पहले देखे एक्चुअल वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू निकाले,
यहां से इसका एलसीएम लोगे 100 माइनस 20 हो गया 80 ओवर 100x इज इक्वल टू 1,60,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 80, जीरो कट्टा और ये 1 सा और 20,000 इंटू 10 तो 2 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 2 लाख। हमसे अब पूछा क्या गया हुआ है कि शो द लॉस एंड द गेन ऑफ अ रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम इज, अच्छा 1/4 उसका शेयर है। अब देखो, अब हमें वैल्यू होनी चाहिए थी बिल्डिंग की 2 लाख, तो ये समझ आ गया बिल्डिंग की न्यू वैल्यू 2 लाख, ठीक है। तो अब हम अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन में वैल्यू ज्यादा हो गई ना 1,60,000 से 2 लाख हो गई, तो बिल्डिंग इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग। कितनी लिखोगे 40,000, ठीक है। तो प्रॉफिट आया किसको मिला राम और श्याम को, तो 2 राम, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं क्योंकि अभी आपने ये शो नहीं करना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। राम को कितना शेयर मिला 1/4, अब कितना आया था 40,000, 40,000 का डेरिवेटिव मोहन को सॉरी 1/3 देना है। अभी हमें चाहिए किसका श्याम का 40,000 का। अब ओल्ड रेशियो में बांटना होता है 3:2 है, तो श्याम की रेशियो क्या आ गई 2/5। अब कटिंग करो 1 जा और 8, तो कितना आ गया 16,000। तो शाम को कितना मिला 16,000, राम को भी समथिंग कुछ मिला होगा, हमें चाहिए नहीं, हमें शाम का चाहिए था। तो गेन कितना हुआ शाम का 16,000 और साथ में वैल्यू कितनी हो गई, वो बिल्डिंग की वैल्यू भी पूछी हुई थी, वो कितनी हो गई 2 लाख। तो ऑप्शन कौन सी आ गई सी, ठीक है। अब चलते हैं 5th में। बेटा अगर अच्छा से लग रहा हो तो और मैं वीडियोस डालूंगी, वो आपको मिल जाएंगी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, साथ में बेल आइकन दबाओगे तो, ठीक है। 5th सम में द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, प्रॉफिट आफ्टर रिटेनिंग 15,000 रिजर्व, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 75,000 प्लस 15,000 90,000, ठीक है। अब उसमें बात कह रहे हैं टोटल टेंजिबल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज है 3 लाख, तो टेंजिबल एसेट माइनस, अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं, तो एसेट्स कितनी है हमारी 10 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 7 लाख, ठीक है। अब गुडविल हमें दी हुई है, गुडविल हमें दे रहे हैं कि 50,000 है, और गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है, ये गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है और एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 8 माइनस, ये गुडविल का फॉर्मूला होता है एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 8 माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। गुडविल दे रखी है 50,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 8 माइनस 7 लाख, ठीक है। अब ये 7 लाख क्या उस साइड तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 लाख उधर गया तो 50,000 के साथ आया 7,50,000, ठीक है। अब इधर रह गया आपका 90,000 मल्टीप्लाई 100 ओवर 8, 1 ओवर आर रहने देते हैं और बाकी इधर ले जाते हैं 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये 0 कट गया 1 2 और यहाँ 1 2 ये भी कट गया 90,000, तो कटिंग करें इसकी भी, ये 3 के टेबल में कटिंग कर दे, 3 3 जा 9 300 और यहाँ 3 2 जा 6 और 5 जा, फिर 5 के टेबल में 5 5 जा 5 6 60, 5 1 जा और 12, तो 1 ओवर r इज इक्वल टू 1 ओवर 12 और r इज इक्वल टू 12%। ये ऑप्शन कौन सी दे रखी है इन्होंने, ऑप्शन आएगी आपकी सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 6 सम में।
बेटा ये मैं ऑप्शन साथ साथ कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। सिक्स सब में कह रहे हैं मोहन हैज अप्लाइड 9,000 शेयर्स and was allotted in a ratio 3:2. He had paid application money ₹3 and could not pay the allotment money of ₹5. First and final call of ₹2 was not made by the company. His shares forfeited. और अब एंट्रीज करनी है। अब मुझे ये एंट्री तो इसमें बताई हुई है, शेयर फोरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पहले ये लिख लेते हैं। टू शेयर forfeited account to share allotment account, ठीक है। अब शेयर forfeited में यहाँ पे x, ये y और ये z, ठीक है। मैंने जस्ट वो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिख लिया। अब ये इसमें कह रहा है कि अप्लाई किया था 900 शेयर्स का, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 900। अब कह रहा है कि वर अलॉटेड 3:2, अलॉटमेंट उसको कितनी हुई 900 शेयर्स थे, तो इसकी हम क्या करेंगे 2/, आप कर दो 2/3, ठीक है। जितने थे ये देखो ना 3 2 900 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने ढूंढना है 3 वालों को, जिससे 3 मांगे थे उनको 2 दिए, तो 900 वालों को कितने देगा 900 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि ये कटिंग किया तो 600, ठीक है। 600 शेयर उसको मिले। तो अब इसने पर जब शेयर एप्लीकेशन, एक छोटा सा टेबल बना के देखें यहाँ पे, जब ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने थे 900, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे 600, और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई, हमें एप्लीकेशन मनी उसने मांगी थी 3 रुपीज के हिसाब से, तो 900 इंटू 3 2700 आए, ठीक है। अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टेड कितनी हुई, अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टेड कितनी हुई 3 के हिसाब से, 6 इंटू 3 1800 उसने एक्सेप्ट किए, तो बैलेंस कितना बच गया आपका 2700 माइनस 1800, 900 बैलेंस बच गया। अब वो कह रहा है कि कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी उससे मांगी गई थी, अलॉटमेंट मनी कितनी मांगी थी 600, ये अलॉट हुए थे ना 600 इंटू 5, 600 इंटू 5, तो कितनी उसने नहीं पे की, 3000 आनी चाहिए थी 3000, तो इसने 900, इसकी जो बैलेंस बचा था वो हमने निकाल लिया 900, तो अब कितना अनपेड है, अनपेड अलॉटमेंट मनी कितनी हुई बेटा 3000 माइनस 900, तो 2100, और जो शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे z की वैल्यू 2100, ठीक है। अच्छा, और शेयर फोरफिटेड में कौन से लिखेंगे, इतने पैसे आ चुके हैं ना, जो आ चुके होते हैं वो लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2700, तो इस शेयर कैपिटल के ऑलरेडी इसको प्लस करके कर लेते हो, कितना हो जाएगा 4800, ठीक है। देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू 4800, 27 और 21 कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। A company forfeited 6,000 shares of ₹10 each, on which only application money of ₹3 has been paid. Forfeited की है और सिर्फ 3 रुपीज आए हैं। 4,000 of these shares were reissued at ₹12 per share as fully paid. Amount of capital reserve 2p. अब इसमें forfeited की एंट्री बनाते हैं और reissue की बनाते हैं। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये forfeited की एंट्री बना रही हूँ मैं आपकी। शेयर forfeited में 6,000 कहता शेयर्स था और 6,000, तो इंटू 10 60,000, ये 10 रुपीज के साथ किया और फुली पेड था, और विच एप्लीकेशन मनी, तो शेयर फोरफिटेड में कितनी अमाउंट आ गई, फोरफिटेड में जो हमारे आ चुके होते हैं वो लिखते हैं, 3 रुपीज आए थे 3 रुपीज, तो 6,000 थे ना टोटल, 6,000 के हिसाब से 3 रुपीज आए 18,000, ठीक है। बाकी अनपेड होने हैं टू शेयर अलॉटमेंट में डाल देने हैं,
वो चाहे ना लिखो, अभी हमें सिर्फ ये अमाउंट चाहिए थी, इसके लिए मैंने आपको बना के दी। ठीक है, अब कहता है जब री इशू करते हैं तो री इशू करते वक्त उसने क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड और एक ऊपर लाइन लीव कर देते हैं टू शेयर कैपिटल। कितनी है शेयर कैपिटल, वो कितने 4000 उसने सिर्फ री इशू किया है। ठीक है, 4000 के हिसाब से ये 6000 के हिसाब से 18000 था, तो यहां से निकाल भी लेते हैं, हमें प्रॉफिट कितना हुआ 4000 का प्रॉफिट। तो ये 18000 मल्टीप्लाई बाय 4000 डिवाइडेड बाय 6000। ठीक है, तो ये कटिंग किया 1 और 3, तो 12000 ये शेयर फॉरफिटेड का हमें 4000 का प्रॉफिट हुआ। कैपिटल रिजर्व में वही लिखने होते हैं ना जितने हमने रीइशू कर दिया, बाकियों को एज इट इज रहने देना होता है। तो ये 12 पे रीइशू किया, 12 पे, और फुली पेड मतलब 100 पे, तो लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। तो लॉस कुछ नहीं हुआ तो सारे के सारी अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो हमने लिखना था शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितनी अमाउंट 12000। बच्चों इधर लॉस हुआ होता, इस साइड इस एंट्री में लॉस हुआ होता तो वो माइनस करना था, पर वो हुआ ही नहीं। 12 रुपए पे इश्यू किया तो 12000 जो बच गया ये वाला, ये सारा का सारा ही कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है 7th सम। 7th सम में कह रहा है ऑन 1st April 2019 a company took a loan of 80 lakh on security of a land and building. Their loan was further secured by the issue of 40,000 12% debentures of 100 each as a collateral securities. On 31st March the company defaulted for the repayment of a principal amount of this loan. Consequently on 1st April को वो लोन उन्होंने रीपे कर दिया। बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर एंड सोल्ड बाय द बैंक, बैंक ने वो बिल्डिंग सोल्ड कर दी। फॉर एग्जाम्पल फॉर द बैलेंस अमाउंट डिवेंचर्स वर सोल्ड इन द मार्केट। अब मार्केट में डिवेंचर्स कब सोल्ड किए, 1 मई को। ठीक है, 2024। और फ्रॉम विच डेट द इंटरेस्ट, बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमने जब कोलेटरल सिक्योरिटीज होती है तब हमने उनको नहीं देना होता, तो हम कब देंगे, जब मार्केट में सोल्ड किए। तो मार्केट में सोल्ड कब किए, 1 मई को। तो इसीलिए इंटरेस्ट हमारा स्टार्ट कब होगा, डी ऑप्शन, 1 मई से। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटीज में हमने इंटरेस्ट देना ही नहीं होता। थियरी अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ पॉइंट। 8th सम। Rama, a partner, took over a machinery 50,000 in full settlement of her loan 60,000. Machinery was already transferred to realization account. अब क्या हुआ कि मशीनरी ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इफेक्ट कितना आएगा, फुल सेटलमेंट ऑफ। अब लोन का तो फिर करना ही पड़ेगा, अगर ना की होती तो नो एंट्री आती। यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, पर यहाँ इन्होंने एक छोटा सा वर्ड लिखी ना, लाइन लिखी है मशीनरी वाज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीनरी ट्रांसफर कर दी है तो फिर लोन भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 60,000, ऑप्शन ए। ठीक है, अब और पार्ट। दादा, योगी एंड वीरू were partners sharing profit and losses in a ratio of 3:2:1. आगे their books shows a workman compensation reserve of 1 lakh. 1 lakh composition, workman compensation reserve कितना है, workman compensation reserve दे रहा है 1 lakh, और वर्कमैन क्लेम दे रहा है 60,000। क्लेम आ गया 60,000। ठीक है, और हाउ विल बी इट इफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ। अब क्या हुआ कि हमने रिजर्व में 1 लाख था, क्लेम हमारा 60,000 है, ये क्लेम जो है ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। तो बाकी जो बच गया 40,000 वो पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना।
उनके ये प्रॉफिट हो गया ना, उनको देना है। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन 60,000 will be credited in a realization and will be even paid off and balance is distributed among as partners. ऑप्शन सी क्लियर हुआ। 9th में इक्का दुक्का एंड टिक्का वर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1। चलो 9th करें। 9th में है इक्का दुक्का पार्टनर शेयरिंग। हाँ, देयर फिक्स कैपिटल 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख फॉर द ईयर। प्रॉफिट 84,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ये फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गया आपका, एंट्री करनी है। अब देखो, पहले देना था, अब एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते होती है, याद है? एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। अब ये डेबिट क्रेडिट का हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इक्का दुक्का और टिक्का, क्या नाम लिखे? इक्का दुक्का टिक्का। अब यहाँ पे एक बना दो फर्म का, ठीक है। अब कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 10%। 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। यहाँ पे ना छोटा सा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये वाली छोटी सी इनकी कर देते। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो किधर लिखते हो? क्रेडिट साइड पे लिखते हो ना। 5 लाख का 10% 50,000 और 4 लाख का 10% 40,000 और 3 लाख का 10% 30,000। तो टोटल फर्म का भी डेबिट क्रेडिट करना है। अगर पार्टनर्स को मिल रहा है क्रेडिट में तो फर्म को देना पड़ रहा है, तो वो डेबिट में कितना हो गया? 90 प्लस 1,20,000, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इतना 1,20,000 जो है वो उन्होंने बिना दिए उन्होंने 84,000 डिस्ट्रीब्यूट किया। 1,20,000 बोला था ना, तो यहाँ तो सारा 80 है, 84,000 है, तो 84,000 भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस रेशियो में, जो ये रेशियो बनती है, इसी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमें मेन उन्होंने किसके कारण पूछा हुआ है? व्हाइल पासिंग द, चलो हमें सिर्फ उसने टिक्का का पूछा ना, टिक्का का रेशियो निकालते हैं। तो 84,000 प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट होता है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। देखो प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है, तो हम उसको रेशियोज में डिवाइड कर देंगे। तो 84,000 इंटू टिक्का का पूछा हुआ है 3/12, 1/4, तो 4 के टेबल में 4 1 21,000। तो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने डालना था, यहाँ पे ये नहीं डालना, ये रेशियो निकालने के लिए कर लिया था। तो अब 84,000 समथिंग बनेगा, बाकियों का कुछ भी नहीं जरूरत है हमें निकालने की, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ इसका पूछा हुआ है टिक्का का, तो ये टिक्का का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। और 84,000 की अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट 84,000 अब उनसे ले लेना। 84,000 उससे प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा हुआ है? 2:1। तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय टिक्का का कितना है? 1/5। तो कटिंग करो, 1 30, 6 और 48 0 0, तो ये आया 1680, 1680, ठीक है। अब ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे लाइन होती है, पर चलो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, हम नहीं लिखते। अब इनका दोनों का डिफरेंस कितना आया? 21,000 माइनस 16800, तो 0 0, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे रह गया 11 का 10 रह गया, 10 में से 6 गए 4, ये कुछ नहीं। बच्चों मैं आपको ज्यादा जिधर है ना 42 इधर लिखना है, ये ज्यादा है ना तो क्रेडिट ये, ठीक है। तो अब एंट्री कौन सी आएगी? टिक्का विल बी क्रेडिटेड विद 42,000, यानी कि ऑप्शन बी। मैं आपको सारी कैलकुलेशन हाथ से करके इसीलिए शो कर रही हूँ, ताकि आप भी जब पेपर में करो तो हाथ से करने की अपने से प्रैक्टिस करो, ताकि वहां प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। बेटा वो सब में क्या क्या है देखो, क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, कितने को पे करना था? क्रेडिटर से वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ 5,40,000 एट 5% बिलो द नेट प्राइस।
मशीनरी पहले लिखते हैं, मशीनरी कितनी थी, मशीनरी हमारी थी अपेयर हो रही थी 10 लाख की, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 6 लाख, बचा कितना 4 लाख। 4 लाख का वो कह रहा है दिस मशीन इज टेकन ओवर द बैलेंस शीट, दिस मशीन इज टेकन ओवर क्रेडिटर, एक क्रेडिटर था 5,40,000 का, ठीक है। अब मशीनरी वो जो ये थी इसको 5% बिलो नेट वैल्यू, नेट वैल्यू ये आई ना, नेट वैल्यू से 5% बिलो, तो 4 लाख के ऊपर 5% लगाओ, कितना आया 20,000 कम पे वो ले गया ये नेट वैल्यू से, तो 3,80,000, एक मशीनरी ले गया 3,80,000, तो अब बैलेंस उसका कितना बचेगा 0 0 0 और 6 और 1,60,000, तो इतना बैलेंस उसको हमने बैंक के थ्रू दिया, यही पूछा हुआ था, ऑप्शन बी। बच्चों अब एमसीक्यूज आपके ये 10 करवा दिए हैं आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी जल्दी ही मिले तो बेल आइकन दबाएं। बाय बच्चों।